बादशाह सलामत, मेरी बेटी किसी भी चीज को सोने में तब्दील कर सकती है। शाम से पहले ये सब सोने में तब्दील हो जाए, वरना ऐसी सजा मिलेगी कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। उस लड़की ने सारे सामान को देखा और वो जोर जोर से रोने लगी। पापा। अचानक एक रोशनी कमरे में आई और जब रोशनी कमरे से चली गई, एक अजीब सा छोटा सा इंसान वहाँ आ पहुँचा। छोटे इंसान ने बोला, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा और इसी की वजह से मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस लड़की ने उसकी बात मान ली। इस बार वो छोटा इंसान बहुत तेज काम करने लगा। जितनी देर स्पिनिंग व्हील घूमता रहा, रस्सियां सोने की बनती गईं। सुबह दोबारा हो गई थी और बादशाह दोबारा आया। उसने सोना देखा और वो बहुत खुश हुआ। बादशाह ने उससे शादी का पूछा और लड़की ने हाँ कर दी। कुछ वक्त गुजरने के बाद महारानी के पास एक बच्चा था। एक दिन जब महारानी अपने बच्चे को सुला रही थी तो वो छोटा इंसान दोबारा आया। क्या तुम अपना वादा भूल गई जो तुमने मुझसे किया था? नहीं, मैं नहीं भूली, पर मेरे बच्चे को मत लेके जाना। छोटे इंसान ने उससे बहुत माफी मांगी और उसे एक मौका और दिया। अगर तुमने 3 दिन में मेरा नाम और पता नहीं लगाया तो मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगा। सिपाही एक कागज पे लिखकर सारे नाम ले आया और सुबह उसने वो कागज महारानी को दे दिया। जब महारानी ने सारे नाम पूछ लिए तो उस छोटे इंसान ने कहा, इनमें से कोई नहीं। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल दोबारा फिर आऊंगा। और वो वहाँ से चला गया। अगले दिन की सुबह सिपाही महारानी के पास आया और उससे बताया कि कल रात उसने क्या देखा। वो बच्ची मेरी होगी, वो बच्ची मेरी होगी, लेकिन उसको नहीं पता चलेगा कि मेरा नाम रम्पलस्टिकल है। महारानी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और सुबह हो गई। छोटा इंसान दोबारा आया। आखिर में महारानी ने उसका नाम लिया। क्या रम्पलस्टिल्स्किन है? वो छोटा इंसान तेज तेज कूदने लगा और जमीन टूटने लगी और जैसे ही उसने हटना चाहा, उसका पैर फंस गया और जमीन और टूट गई और वो नीचे गिर गया। आखिरकार महारानी को उससे छुटकारा मिल गया।